कुरान पाक में अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में फरमाया, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा किया, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिर हो गया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जब हमने कहा, किससे कहा? फरिश्तों से। तो क्या कहा कि आदम को सजदा करो। उलमा फरमाते हैं कि यह हुक्म तमाम फरिश्तों को था, और शैतान जिसका उस वक्त नाम अज़ाज़ील था, कि बहुत बड़ा इबादत गुजार था, परहेजगार था, और अपने अंदर उसने फरिश्तों वाली सिफात पैदा कर ली थी, इसलिए ये भी फरिश्तों के साथ ही रहता था। फरिश्ता नहीं था, फरिश्तों के साथ रहता था, और ये हुक्म फरिश्तों के साथ साथ शैतान को भी दिया गया था। तो सजदा जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक है सजदा इबादत, यानी किसी को इबादत के लायक समझ के बतौर इबादत सजदा करना, ये तो हमेशा से ही मना है, हमेशा से हमेशा तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। किसी नबी की शरीयत में ये जायज़ नहीं था, कभी भी जायज़ नहीं था। दूसरा है सजदा ताज़ीमी, यानी किसी को मखलूक और अल्लाह का बंदा समझकर सिर्फ ताज़ीम के लिए सजदा करना। ये पिछली शरीयतों में जायज़ था, हमारी शरीयत में नाजायज़ है, हराम। फरिश्तों को जो हुक्म दिया गया था सजदा करने का, ये सजदा ताज़ीमी ही था। यानी ये फरमाया गया है, फरिश्तों चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया गया है और ये तुम पर इल्म में फजीलत रखते हैं, लिहाजा इनकी ताज़ीम के लिए इनको सजदा करो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ा ईमान अफरोज़ नुक्ता बयान किया है। फरमाते हैं कि इस जहान में इंसान की इब्तदा थी, यानी आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी हैं, फरिश्तों से आपकी ताज़ीम करवाई गई। यूँ ही जब अगले जहान में पहुँचेंगे, यानी क़यामत कायम होगी, तो इस जहान की इब्तदा भी ताज़ीम नबी से होगी, और तमाम मखलूक मैदान माशर की गर्मी से तंग आकर नबियों की खिदमत में पहुँचेगी, और करते करते सब मखलूक बारगाह रिसालत में हाजिर होकर शफात का सवाल करेगी। ये भी ताज़ीम नबी के लिए होगा। ये सब कुछ जो होगा, घूमेंगे फिरेंगे, कहाँ जाएं, मशवरा करेंगे, इस नबी के पास गए, इधर गए, आखिर में हुजूर के पास जाएंगे, ये भी सारा ताज़ीम नबी के लिए होगा। यहाँ से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि इंसानी तारीख़ की इब्तदा भी ताज़ीम नबी से, इंतहा भी ताज़ीम नबी से। इससे हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसे लोगों से बचें जो हुजूर की ताज़ीम के हवाले से गलत बातें करते हैं। बदअक़ीदा लोगों से दूर रहना चाहिए। नबी की ताज़ीम इंतहाई अहम फ़र्ज़ है, वरना लोग कहते हैं हमारे जैसे, हमारे चलते फिरते हैं, हमारे जैसे खाते पीते हैं, हमारे बड़े भाई जैसे। और जो इस ताज़ीम से मुँह फेरता है वो रहमत से मारूम है, वो मरदूद है, दुत्कारा हुआ हो जाता है। बाअदब है बानसीब, ए अहले दीन बेअदब से बदनसीबी है करीब, यानी बदनसीबी करीब नज़दीक। तो फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया। उलमा फरमाते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो आपकी पेशानी में हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नूर चमक रहा था। उसी नूर के सदक़े में आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त बख्शी, और फरिश्तों को उस नूर की ताज़ीम के लिए सजदे का हुक्म दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किबला थे, और असल ताज़ीम नूर मुस्तफ़ा की मकसूद थी। फरिश्तों ने किया आदम को सजदा, ये थी ताज़ीम नूर मुस्तफ़ा की। खैर सब के सब फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म माना, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। रिवायत के मुताबिक उस वक्त सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। आपने चूँकि इताअत में जल्दी की, लिहाजा आपको ये इनाम दिया गया कि आपकी पेशानी मुबारक पर पूरा कुरान लिख दिया गया। इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी पर पूरा कुरान, क्योंकि इन्होंने जल्दी की, जैसे अल्लाह का हुक्म हो सबसे पहले सजदा इन्होंने किया। तो इसमें हमारे लिए सबक ये है कि हमें भी इताअत में जल्दी करनी चाहिए। ये ज़हन में रखिए कि जल्दबाजी नुकसानदेह, हदीस पाक में से शैतानी काम करार दिया गया, लेकिन नेक कामों में देर नहीं लगानी चाहिए, उसमें जल्दी करनी चाहिए। अगर हमारे दिल में नेकी का ख्याल आ गया ना, तो ख्याल आते ही अब देर नहीं लगानी चाहिए, कर देनी चाहिए। अल्लाह की इताअत करने का सवाब अपनी जगह, और इस इताअत में ज़ौक़ व शौक़ दिखाने का, जल्दी करने की बरकतें अपनी जगह हो। एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्ल खाने में थे,
कि अपने कपड़े सदका करने का ख्याल आया, फ़ौरन पर्दा किया, बाहर आ गए और कपड़े सदका कर दिए, फिर वापस अंदर चले गए। जब फारिग होकर तशरीफ़ लाए तो किसी ने अर्ज़ की कि हुज़ूर इतनी जल्दी क्या थी खैरात करने की, आराम से नहा के बाहर निकलते और फिर आप कर देते ना। आपने फरमाया कि मुझे खौफ हुआ कि शैतान मेरे इरादे को तब्दील ना कर दे, कि अभी तो दिल आया यकदम कि अल्लाह की राह में इतना कुछ दे दूँ, जब दिल आया तो कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद दिल बदल जाएगा। दिल का मतलब ही बदलना है, कभी यूँ ऐसे पत्ते की तरह, जैसे सहरा में एक पत्ता होता है, वो पत्ता कभी हवा से इधर कभी इधर, तो हमारे दिल की भी ये कैफियत है, कभी दिल करता है अल्लाह की राह में ये कर दूँ, पूरी मस्जिद ही बना दूँ, फलां काम कर दूँ, तो लेकिन बाद में दिल बदल जाता है। तो जैसे ही दिल आया कर देना चाहिए, बात का कुछ पता नहीं। दिल आया कि अपने सारे कपड़े किसी गरीब को दे दूँ, सर्दियों के कपड़े दे दूँ, गर्मियों के कपड़े दे दूँ, मेरे इतने कपड़े फालतू पड़े हैं किसी को दे दूँ, मेरे लिए ज़िंदगी गुजारने इतनी काफ़ी है, जूते इतने एक्स्ट्रा हैं चलो किसी को दे दूँ, घर में ये सामान एक्स्ट्रा किसी गरीब को दे दूँ। जब दिल आया ना तो फ़ौरन ये कर दें, बाद में दिल बदल सकता है। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। हाँ। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।